हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत यादव और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस ब्यूटीफुल चैनल DY क्लासेस बाय रंजीत सर पे। तो प्यारे दोस्तों, मैं जो पढ़ाने आया हूँ उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। यदि आप खुद पर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पेन 2 रुपये का हो या 200 का, लिखता वही है जो हम लिखना चाहते हैं। इसी प्रकार ज़िंदगी आपकी हो या किसी और की, बनती उसी की है जो मेहनत करना जानता है। यार मैंने शुरू में ही कहा, आप खुद पर मेहनत कीजिए और आप मेहनत करोगे तभी आपकी ज़िंदगी बनेगी, क्योंकि बनती उसी की है ज़िंदगी जो मेहनत करना जानता है। यार दिन प्रतिदिन अपने आप को आगे रखने का प्रयास करो। कब ये मत सोचिए कि अरे यार एक दिन गया मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, आगे आप निरंतर मतलब अपने पढ़ाई पे कंटिन्यू करते रहिए। एक दिन आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लोगे अपना सब्जेक्ट। तो चलिए यार, बातें ना करते हुए मैं आपको आता हूँ अपने टॉपिक पर। टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण हम लोग निकालने वाले हैं। यार मैं आपको बता दूं तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब ये मत कहिएगा सर जी मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में गए नहीं आया तो आप मुझे मत ब्लेम दीजिएगा। मैं आपको बता दूं क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, उसमें से आपको कोई भी डेरिवेशन दे सकता है। और एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको मैं बता दूं ये बहुत ही मस्त डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने का लगभग 95% चांसेस रहता है। तो आपको मैं बता दूँ वास्तव में है क्या। यार वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, तो क्या होता है उस पर 2 ठो बल लगने लगते हैं। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं। तो पहले बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं। एक बात याद रखिएगा, बल आघूर्ण को किससे दिखाते हैं? टाउ से। और हमें फार्मूला क्या करना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण को रख देना है, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव को रख देना है। उसके बाद हमें बल आघूर्ण का गणना करना है। बल आघूर्ण तब उत्पन्न होता है मैं आपको बता दूँ जब बल युग्म हो। क्या हो? बल युग्म। अब आप कहेंगे सर जी ये क्या सब बता रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये टाउ कब उत्पन्न होगा प्यारे दोस्तों? जब बल युग्म यानी बलों का जोड़ा हो, जब 2 बल एक साथ कार्य कर रहे हों। लेकिन याद रखिएगा बराबर एवं विपरीत। मेरी बात याद रखिएगा, जब 2 बल बराबर एवं विपरीत कार्य कर रहे हों तो उन पर बल युग्म आ जाता है। तो उसी समय हम लोग बल आघूर्ण निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बता दूं कुछ कोई वस्तु है, मान लेते हैं इस पर एक बल लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2। याद रखिए यदि F1 5 न्यूटन है और F2 भी 5 न्यूटन है तो दोनों बल बराबर हैं। इसलिए यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा? बल आघूर्ण हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी यदि आप 3 मीटर लेंगे तो टाउ बराबर होता है, दोनों बलों में से कोई एक बल उठा लीजिए। F1 गुणे दूरी अगर आप लेना चाहे तो R लिखिए, चाहे S लिखिए, जो भी आप लिखना चाहो। तो F1 की वैल्यू क्या है? 5 गुणे इसका 3 निकल आता है 5 15। और उसके बाद इसका मात्रक देखिए तो न्यूटन इंटू मीटर। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूँ प्यारे दोस्तों कि टाउ का मतलब है क्या। अब आते हैं अपने डेरिवेशन पे जो कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। प्यारे दोस्तों यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो मैंने वैद्युत मतलब कि वैद्युत बलों के गुण को पर एक टॉपिक बनाया था तो वीडियो, तो आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ बताया था यदि बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ हों तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लाएंगे और इससे थीटा कोण पर रख देंगे। थीटा कोण पर, यार वैद्युत क्षेत्र इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख सकते हो, थीटा कोण पर है। थीटा कोण पर जैसे ही प्यारे दोस्तों हम लोग रखेंगे, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ आपको तो पता चल जाएगा। यहाँ थीटा कोण पर रख दिए। हम जानते हैं इस पर है -q, इस पर है +q। यार अभी आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है E बराबर F/Q0। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो यहाँ क्या हुआ प्यारे दोस्तों, यहाँ Q0 ना होकर जब आवेश का Q है तो यहाँ रख सकते हैं Q। इसका जब गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इंटू EF। यार ये पहले आवेश के कारण है इसलिए F1। अब यहाँ बात करें यानी F1 एक इधर लग रहा है इस पर। उसके बाद यदि बात करें इसके लिए तो ये इसका भी फार्मूला यही होगा F2/Q। दोनों बल सेम है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। Q इंटू E बराबर F2। देखिए F1 का मान भी QE, F2 का मान भी QE।
और उसके बाद प्यारे दोस्तों तो दोनों बल बराबर हैं, इसलिए इस पर एक बल आघूर्ण काम करेगा। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा। अब कैसे पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, तो आपको मैं बता दूं, देखिए क्यू ई मिल रहा है तो इसलिए दोनों बराबर हैं, F1 बराबर F2 है, यानी दो बल बराबर हो गए। विपरीत कैसे हैं, तो एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। यार बलयुग्म को पहचानने का मैं एक आपको तरीका भी बता सकता हूँ कि यदि दो बल एक दूसरे के बराबर हों और विपरीत हों और उनकी जो क्रिया रेखा हो परस्पर समांतर हो। प्यारे दोस्तों आप देखिए, इसकी क्रिया रेखा मैं खींचूँ किस दिशा में, तो इधर, इसकी देखो तो इधर, तो दोनों का क्रिया रेखा क्या है, समांतर। तो हमें जब दूरी लेने की बात आती है ना, तो उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो हमें इनकी क्रिया रेखा पीछे मिलाना है, इसके भी पीछे मिलाना है, लेकिन इनके बीच की हमें लंबवत दूरी निकालनी होगी। यार मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोई भी डेरिवेशन करना हो तो सबसे पहले उसका फिगर और उस फिगर को देखकर जो आपको थ्योरी लिखना है ये आना चाहिए। तो यही मैं समझाने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो और इसका नाम, जहाँ ये दोनों की क्रिया रेखाएं को लंबवत में मिला रहा हूँ, इसका नाम सी रख दिया। तो अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच की दूरी क्या होती है, 2l। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों यही था फिगर में इतना काम करना। एक समान वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने बना लिया, जो वैद्युत क्षेत्र का नाम क्या है, ई। अब इसमें क्या है, दोनों आवेश लगे रखे हैं। अब इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, तो F1 देखिए क्यू ई लग जाएगा। अब मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा ई बराबर एफ अपान क्यू, मैं क्यों बताऊं कि ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। चलिए प्यारे दोस्तों, तो अब आप पहले फिगर को अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ फटाफट। तो यार मैंने लिख लिया है, तो आइए आप समझा देते हैं आपको मैंने इस फिगर में किया क्या। मैंने किया क्या है प्यारे दोस्तों, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक ए बी जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। क्षेत्र से कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। और माना वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ये तो यार कई बार रिपीट हो गया है। अब क्या करना है हमें, अब इतना हमने लिख लिया, इतना ही हम लोगों ने किया भी है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव ए भी है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण से रखा गया है, बस इतना ही हमें बताना था। अब कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर लगने वाला बल। देखिए आप, ये Q है और यहाँ भी Q है, तो इस पर एक बल लग रहा होगा, F1 और F2 दोनों बल लग रहे हैं, तो कितना होगा। तो यार हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, F अपान Q। या यहाँ परीक्षण आवेश होता है, लेकिन अब जो आवेश है उसको रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यदि मैं पहले आवेश की बात करूँ तो F1, हालांकि भले दोनों लोग परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन आपको कर लेना है। तो Q इंटू E क्या हो गया, F1। इतना ही आपको F2 भी होगा, तो E बराबर F2 अपान Q जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा EQ या QE बराबर F2। तो आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, जो F1 है और F2 दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों कितने हैं, Q इंटू E। इसको आप लिख लेना है 1। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर, अब क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर बलयुग्म का आघूर्ण, पर बल आघूर्ण की मैं बात कर रहा हूँ। लगने वाला बल तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है प्यारे दोस्तों। तो बल आघूर्ण को दिखाते हैं टाउ से। अब टाउ क्या होता है प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था, दोनों बलों में से कोई एक बल उठाएंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी लेंगे, उनके क्रिया रेखा के बीच जो समांतर जा रही थी उनके बीच की लंबवत दूरी लेंगे प्यारे दोस्तों, यानी F1 गुणे, या लिख देते हैं एक बल, यानी बल लेंगे, उसके बाद क्रिया लंबवत दूरी लेंगे। अब आप इतना समझ जाएंगे, F1 गुणे क्या लंबवत दूरी है हमारा, BC। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। हाँ अरे 2, आप यहाँ पे F1 की वैल्यू QE है तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लास्ट में लिखिएगा बाद में। अब यार हमें BC की वैल्यू तो नहीं पता है, F1 की तो पता है, यहाँ से QE रख सकते हैं, लेकिन BC नहीं पता है। तो BC के लिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज AO। ध्यान से देखिए, सॉरी AO नहीं, इस बार है हमारा ABC में। यार यदि हमें ये लगाना हो, हमें BC की वैल्यू निकालना हो, तो ध्यान से देखिए क्या निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमें BC चाहिए, तो हम लोग साइन थीटा यदि निकाल लें तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। मैं आपको साथ साथ फार्मूला भी बताता चलता हूँ इसलिए। तो लंब देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब का मान क्या होगा, BC बटे कर्ण का वैल्यू क्या होगा, कर्ण कहाँ है, यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण।
अब क्या करेंगे हम लोग, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2l sin थीटा इज इक्वल टू BC, यानी हमें यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि BC की वैल्यू होगी 2l sin थीटा। अब यार समीकरण 2 का यूज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 2 3, इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यार मैं पहले हटकर 1 2 3 लिया, इसका मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं मिटाऊंगा नहीं तब तक लिखूंगा कैसे। तो अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, समीकरण 2 से यदि हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि जो टाउ हमारा है F1 की वैल्यू फिट करेंगे Q इंटू ई होगा गुणे, और उसके बाद हमें BC की वैल्यू फिट करना है 2l sin थीटा। और प्यारे दोस्तों अब कुछ करना नहीं रह गया है, Q इंटू 2l एक साथ ले लेंगे और E यहाँ रखेंगे, और उसके बाद sin थीटा। और आप सभी को पता है अब तो Q इंटू 2l की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PE sin थीटा। प्यारे दोस्तों ये हमारा डेरिवेशन तैयार। अरे यार ये तो और भी बहुत ही आसान था, हम लोगों ने जो 2 ठो पढ़ा इसके पहले उससे भी आसान ये था। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, और आप यदि नहीं समझ पाए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और अच्छे से देख लीजिए। अब आप कहेंगे मैं फिर से बताऊं तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यार मोबाइल तो आपके हाथ में है, हम आपके गुलाम हैं। आप जैसे चाहोगे मैं वैसे आके पढ़ा दूंगा, आप आगे करोगे आगे जाऊंगा, पीछे करेंगे पीछे जाएंगे, तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में, आप कर लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बारे में कुछ विशेष लिखवाना चाहता हूँ जो आपको आवश्यकता है। तो यार यहाँ मैंने कुछ MI स्टार लिखा है, जो कि मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो यार अब क्या है कि यह एक सदिश राशि जो हमारा बलाघूर्ण निकल कर आया है, यह एक क्या है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा जरूर होगी। तो इसकी दिशा प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं ज़्यादा बताना है, आपको केवल इतना बताना है कि इसकी दिशा वेक्टर P तथा वेक्टर E के लंबवत होती है। यानी आपको मैं बता दूँ, यदि मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो P यदि ऊपर है और E इधर है, तो मैं आपको बता दूं टाउ की दिशा इधर होगी। अब आप ध्यान से देखिए, इसके बीच लंबवत, इसके बीच लंबवत, यानी परस्पर क्या है, लंबवत है। अब यहाँ सदिश रूप की बात करें तो यार सदिश रूप में मैं आपको बता दूं एक अदिश गुणन होता है, एक सदिश गुणन। अदिश गुणन में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जिसमें बहुत अंतर होता है प्यारे दोस्तों डॉट और क्रॉस में। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर है और इसका विमीय सूत्र ml²T⁻⁻2 है। आई होप प्यारे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको एक इंटरेस्ट भी आ रहा होगा टॉपिक में। तो अब मैं आपको बता दूं, एक डेरिवेशन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। फिर दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये भी है, लेकिन उन दोनों का फिगर सेम बनेगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ बलाघूर्ण निकालना है, वहाँ हमें कार्य निकालना होगा। तो यार मैं अभी नहीं बताऊंगा उसको, क्योंकि दोनों एक ही जगह मैं बता दूंगा तो क्या होगा, फिगर एक जैसा बन जाएगा और आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में तो फिगर दोनों का है तो मैं कौन सा डेरिवेशन करूं, कई बच्चे भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ और डेरिवेशन आगे का बताकर उसके बाद ऐसे डेरिवेशन पे आऊँगा जिसमें हमें कार्य निकालना होगा। तो अब यार हम अगर बताएं आपको तो जो हमारा ये था वैद्युत मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये ना प्यारे दोस्तों हमारा अगर हम देखें कुमार मित्तल एक बुक है कुमार मित्तल, तो उसके हिसाब से तो आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, जो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है इसी चैप्टर में आपको गॉस का प्रमेय भी बता दिया है। तो यार अब आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा गॉस का प्रमेय, जो अलग बुक से देखा जाए तो एक चैप्टर है गॉस की प्रमेय। तो अगले वीडियो में हमारा वही आने वाला है। तो इसके पहले प्यारे दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि कभी भी दो द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाएगा, दो द्विध्रुवों के बीच, अभी हम लोग दो आवेशों के बीच बल निकाल रहे थे, दो द्विध्रुवों के बीच बल यदि निकालना हो प्यारे दोस्तों, तो आपको मैं एक डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, उसे याद रखिएगा। वैसे कि आपको एग्ज़ाम में मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में तो वो काम नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि उनके बीच जो बल लगने वाला है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 6 P1 P2 अपान R के घाते 4 है प्यारे दोस्तों। आप इस फार्मूले को याद रखिएगा
क्योंकि यार दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा तो क्या हुआ, लेकिन अभी दो आवेशों के कारण पूछे हैं तो मतलब जानते हैं, तो दो ध्रुवों के कारण भी याद रखिएगा। तो क्या है, आपको यहाँ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं एक वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ है, जिसका नाम है ए बी ना, इसका मध्य बिंदु ओ है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक वैद्युत ध्रुव दूसरा है, मतलब आवेश चेंज कर दे रहे हैं। इसका क्यू क्यू है तो इसका क्यू वन डैश, तो इसका नाम ए डैश बी डैश। अब इनके इसका मध्य बिंदु ओ है तो इनके बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल आर हो। ऐसी स्थिति में दो द्विध्रुव पास में रखे हो तो उनके बीच इतना बल लगेगा। हाँ, -1/4πε0 के 6p1p2/r के घाते 4। आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।